हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बीच के डिफरेंसेस को। ओके, चलिए। तो क्या आप इसकी बेसिक डिफरेंस को जानते हैं? तो अगर आप जानते हैं तो भी अपनी नॉलेज चेक कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इंटरव्यू पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मुझसे भी एमकॉम में वाइवा में ये पूछे गए थे। ओके, तो तब मैंने तो आंसर दिया था, बट आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है क्या, क्योंकि मैंने इसे फेस किया, तो हो सकता है आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप अकाउंटिंग की कुछ और भी बेसिक टर्म्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आई बटन में मैंने उनका लिंक प्रोवाइड किया है उन क्लासेस की, तो जाकर प्लीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बीच का। तो मीनिंग क्या है एमलगमेशन का? एमलगमेशन मतलब मिलाना। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी को मिला दिया जाता है और उन सब कंपनीज को मिलाकर एक कंपनी बना दी जाती है, तो हम इसे एमलगमेशन कहते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसका मतलब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी को अपने अंडर में टेक ओवर कर लेती है, और जिसे टेक ओवर कर लिया जाता है वो कंपनी अपनी आइडेंटिटी खो देती है। ओके, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वैसे तो ये रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो उसमें दो होते हैं, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो जान लीजिए, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो वैसे एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन की तरह है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब नॉमिनल से डिफरेंसेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सजेस्ट किया है। बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तब होता है जब कंपनी बहुत टाइम से लॉस फेस कर रही है और कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन है, और इसी कारण से कुछ चेंजेस किए जाते हैं इंटरनली बिजनेसेस में। तो जैसे कि शेयर कैपिटल में चेंज करना या वेव किए जाना डेप्थ में। ओके, तो इनमें से कोई कंपनी लिक्विडेट नहीं होती और ना ही न्यू कंपनी फॉर्म होती है, क्योंकि कोई कंपनी लिक्विडेट ही नहीं होती। ओके, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, तो और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? मतलब एक न्यू कंपनी पुराने कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लेती है, मतलब ओल्ड कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और न्यू कंपनी फॉर्म होती है। इसमें कंपनी की परमिशन, कोर्ट की परमिशन लेने की नीड नहीं होती, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मुकाबले टाइम भी कम लगता है। ओके, तो चलिए अब हम ऐसे नॉर्मल में अगर बोलेंगे तो इस केस में क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में न्यू कंपनी बनाई जाती है और वो पुराने कंपनी की बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। ओके, तो नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व, कितनी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं एमलगमेशन में? 3 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं मिनिमम। कैसे? जैसे कि अगर एक्स कंपनी है और वाई कंपनी दोनों एमलगमेट हो गई, मतलब 2 कंपनी है, और एमलगमेट होकर बनी एक्स वाई कंपनी, मतलब तीसरी कंपनी एक्स वाई कंपनी बनी। ओके, तो इसका मतलब ये 3 कंपनी इन्वॉल्व हुई। एब्जॉर्प्शन में मिनिमम 2 कंपनी इन्वॉल्व होती है। ओके, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ओनली 2 कंपनीज ही इन्वॉल्व होती है, मतलब ये तो एब्जॉर्प्शन में मिनिमम है, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 ही हो सकती हैं। ओके, नंबर ऑफ न्यू कंपनी एज अ रिजल्ट, मतलब न्यू कंपनी कितनी बनती है रिजल्ट में? तो एमलगमेशन में सिर्फ एक ही न्यू कंपनी फॉर्म होती है, और सारे कंपनी क्या होती है, एमलगमेट होकर एक न्यू कंपनी हो जाती है। और एब्जॉर्प्शन में इसमें कोई न्यू कंपनी नहीं बनती, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो किसी दूसरे कंपनी को खरीद लेती हैं। ओके, टेक ओवर कर लेती हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही कंपनी लास्ट में रहती है, मतलब पुराने बिजनेस को बदलकर न्यू कंपनी बना दी जाती है। ओके, और क्या है टाइप्स? टाइप्स में क्या होता है, ये एमलगमेशन में 2 टाइप्स होते हैं, एक मर्जर के नेचर का और एक क्या होता है, एक परचेज के नेचर का। ओके, और इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में कोई टाइप नहीं होती,
और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में वैसे तो ये रिकन्स्ट्रक्शन का पार्ट है, इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की होती है। ओके, और अब देखेंगे साइज ऑफ कंपनीज। तो एमलगमेशन में सारे जो कंपनीज होती हैं वो सेम साइज़ की होती है, मतलब एक ही तरह की बिजनेसेस होती हैं। एब्जॉर्प्शन में बिगर कंपनी जो होती है वो स्मॉलर कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में साइज़ कोई मैटर नहीं करता, मतलब जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन जिस बिज़नेस की ख़राब होती है तो उसमें एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन करने की नीड होती है। ओके, और अब हम लिक्विडेट कंपनी कितनी होती हैं। तो एमलगमेशन में एटलीस्ट 2 कंपनी लिक्विडेट होती हैं। एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक कंपनी ही लिक्विड होती है, क्योंकि इसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को ओवरटेक कर लेती हैं। और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में सिर्फ एक कंपनी ही लिक्विडेट होती है। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्या है, एमलगमेशन की ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन को कट करना और अचीव करना इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल को। ओके, एब्जॉर्प्शन की भी सेम ही है कि कंपटीशन को कट डाउन करना और इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल को अचीव करना, क्योंकि इसमें एक बड़ी बिजनेस स्मॉल बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, जिससे कि जो स्मॉल बिजनेस की थोड़ी बहुत भी इनकम उनके पास जा रही थी वो उसी के पास बिग बिजनेस के पास आ जाए। ओके, और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में क्या होती है, ऑर्गेनाइज किया जाना ज़रूरी होता है अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, तो इसे किया जाता है, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की जाती है उनमें। ओके, और एक और बात बता दूँ, एमलगमेशन की वॉलेंटरी नेचर होती है और एब्जॉर्प्शन की डिस्क्रिशनरी या हॉस्टाइल नेचर की होती है। ओके, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल तो देखेंगे ही हम। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि एमलगमेशन की क्या एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, मान लीजिए 3 कंपनी और जेड कंपनी, तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनेंगी, एक्स वाई जेड लिमिटेड। ओके, तो ये हुए एमलगमेशन। ओके, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन है एक्स कंपनी मान लीजिए बड़ी कंपनी है और वाई कंपनी एक छोटी कंपनी है, तो क्या किया, एक्स कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो वाई को टेक ओवर कर लिया, अब सिर्फ एक्स कंपनी ही बचेगी। ओके, और क्या हुआ, अब एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन क्या है, एक्स लिमिटेड जो थी वो पहले थी, एग्जिस्ट कर रही थी एक्स लिमिटेड, अब न्यू होकर क्या बनी, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन इसका हो गया तो ये बन गई वाई लिमिटेड। ओके, तो रियलिस्टिक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे एमलगमेशन की, तो एमलगमेशन में क्या होगा, आप मारुति सुजुकी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इंडिया की कंपनी है मारुति, ओके, सभी जानते हैं इसे मारुति, और जापान की कंपनी, ये इंडिया की है, ये जापान की है, तो जापान की है सुजुकी। ओके, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ ठीक से। ओके, तो ये बनकर क्या बनेगी, मारुति सुजुकी। तो ये हुई एमलगमेशन की एग्जाम्पल। ओके, दोनों का नाम रहेगा, लेकिन याद रखिएगा एमलगमेशन में दोनों कंपनीज की नाम मौजूद होती है। एब्जॉर्प्शन, चलिए अब देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन की एग्जाम्पल, रियलिस्टिक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे। तो आप सभी को तो मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के बारे में पता ही होगा। तो मिंत्रा कंपनी को और फ्लिपकार्ट, ओके, तो फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को टेक ओवर कर लिया, तो अब सिर्फ फ्लिपकार्ट ही है। ओके, तो इसके अंडर मिंत्रा आ गई। ओके, या फिर हच और वोडाफोन के एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो चलिए, हच, आपको पता होगा कि कुछ दिन नहीं, बहुत साल की पहले की ही बात है, मतलब 4-5 साल पहले की बात होगी या उससे भी ज़्यादा। तो हच पहले चलती थी, ये सिम अरेंज करती थी, और वोडाफोन, तो वोडाफोन ने क्या किया, हच को अपने अंदर टेक ओवर कर लिया, तो अब वोडाफोन ही बची है। ओके, और चलिए, तो यहीं पे आज हम क्लास 8 करेंगे। ओके, तो अगर आपको क्लास कैसी लगी आप ये बताना मुझे। ओके, चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।